नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि भारतीय संविधान के स्रोतों को अलग से क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोतों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोतों को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों को जब हम जानते हैं तो हम देखते हैं दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो आंतरिक स्रोत होते हैं और दूसरे बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत हम उन अधिनियमों के बारे में जानते हैं। 1773 से लेकर 1935 तक के अधिनियमों ने भारत के संविधान को प्रभावित किया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम का देखने को मिलता है। और जब हम आज़ाद हुए थे तो हमें क्या कहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत चलता रहेगा। ठीक है, जब तक देश में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर देश चलेगा। और बाहरी स्रोतों में हम पढ़ते हैं कि जब हमारा देश का संविधान बना तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। तो ऐसे कुछ प्रमुख देश थे जहाँ से हमने स्रोतों को लिया है। तो 10 देशों से सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कितने देशों से स्रोत लिए हैं। तो 10 देशों से स्रोत लिए हैं बाहरी स्रोत के तौर पर। और आंतरिक स्रोत में हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये वो अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका, 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो इससे हमें क्या क्या मिला, बात करते हैं। संघ यानी कि संघीय व्यवस्था की बात कही थी सबसे पहले। तो संघीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से आई, भारत शासन अधिनियम 1935 से आती है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हमने जाना था कि जो शक्तियां हैं उनको 3 भागों में बांट रखा है। सूची बना दी थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। संवर्ती 3 सूचियों में प्रशासन के विषयों को बांट दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कैग का पद CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका पद भारतीय संविधान में कहाँ से लिया है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, आपको बता दूं। तो कैग का पद लिया। ठीक है, और हमने पढ़ा है 1935 के अधिनियम से न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है आपको पता है 1935 के अधिनियम में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसी से हमें न्यायपालिका मिलती है। और क्या मिला हमें, लोक सेवा आयोग। हमें क्या मिला, लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगर PSC की बात करें। ठीक है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था 1935 के अधिनियम में RBI का गठन जो हुआ वो भी 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियां, जब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल का पद हो, उसकी शक्तियां हो, उसकी संरचना हो, तो उसकी हमें जानकारी 1935 के अधिनियम से ही मिलती है। राज्यपाल का पद एवं शक्तियां।
ठीक है। इसका सोर्स भी क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। साथ ही साथ जब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें हमने जाना था कि भारत में जो आपातकालीन स्थिति है उसको कैसे निपटा जाएगा। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधानों की भी जानकारी हमें भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलती है और इन ही चीज़ों को भारतीय संविधान में डायरेक्टली 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इन बिंदुओं को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत 1935 के अधिनियम को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं बाहरी स्रोतों की। तो बाहरी स्रोतों में हम 10 देशों को पढ़ते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने बाहरी देशों का स्रोत है। तो 10 देशों का स्रोत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के वे स्रोत जो भारतीय संविधान में लिए हैं, तो संसदीय प्रणाली। भारत में जो शक्ति है, शक्ति का मुख्य केंद्र संसदीय प्रणाली रहेगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपके जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, ये सब कुछ आ जाते हैं। संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, भारत में किसका शासन चलेगा, विधि का ही शासन चलेगा, ये बात कही है। एकल नागरिकता, भारत में इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता देखने को मिलती है। भारत के लोगों को दो नागरिकताएं नहीं है, एक नागरिकता ही है कि हम भारत के लोग हैं। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ये याद रखेंगे, और विधायी प्रक्रिया आदि ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ठीक है, बाहरी स्रोतों के अंतर्गत हम बात करते हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने अपने संविधान में कौन कौन सी विशेषताओं को ग्रहण किया। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं अभी। ठीक है, लिखित संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च कानून है। ठीक है, उससे बढ़ के और कोई नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की संरचना, ये दोनों ही बातें स्पष्ट कहाँ से मिलती है हमें, यूएसए के संविधान से ली है हमने। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है, अगर कोई भी फैसला दे दिया है न्यायपालिका ने, तो उसे दोबारा से रिव्यू कर सकती है, या जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा भी यहीं से हमें मिलती है, अमेरिका से पूछ लेगा एग्जाम में। महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत दिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य को कानून नियम बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है। और क्या लिया है, राष्ट्रपति जो है, आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों के व्यक्तियों को क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को मनोनीत करने की जो शक्ति मिली है वो भी कहाँ से ली, हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और 4 वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 4 क्षेत्रों के व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, आप ये अच्छे से याद रखेंगे।
आयरलैंड के संविधान से 3 महत्वपूर्ण स्रोत लिए हैं जो कि हमारे संविधान को और बेहतर करते हैं, अच्छे से याद रखें। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रमुख स्रोतों की बात करते हैं, तब हम जानते हैं कि संघीय ढांचा, और कैसा संघीय ढांचा, जिसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो, और वो हमें भारत में देखने को मिलता है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास होंगी। अपशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो न राज्य सूची में है, न संघ सूची में, ना ही समवर्ती सूची में। किसी भी सूची में जिन शक्तियों का विवरण नहीं है उन्हें हम अपशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और उन शक्तियों का जो है किसके पास होंगी? वे शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। और शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य के संबंधों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ये बात भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। ठीक, तो के अंतर्गत अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए स्रोत। तो समवर्ती सूची एक ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकें, उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का स्रोत भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ठीक है, या अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण की जानकारी भी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं जर्मनी से ली गई विशेषताओं की। तो जो जर्मनी का वाइमर संविधान था उससे ली गई विशेषताओं में है आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है उसकी जानकारी हमें जर्मनी के जो विशेषता है हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ली है। और इसका जो है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 358 और 359 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 358 और 59 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है आपातकाल के दौरान। फ्रांस के संविधान से ली गई विशेषताओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्दों को फ्रांस के संविधान से लिया है: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के हिस्सा है, इनको हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। साथ ही साथ फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी लिया है। ठीक है, ठीक है, फ्रांस के संविधान से इन 3 शब्दों को तो लिया है, कहाँ पर? प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी भारत में, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है? ऐसा देश जहाँ का प्रमुख, जिस देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर चुना जाए उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ की। पूर्व सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्य, ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? 42वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और इनको जोड़ा गया। ठीक है,
और ये कहाँ से लिए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं समाजवाद का विचार। लेकिन पूरी तरह से यहाँ से समाजवाद को नहीं लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, संवैधानिक स्रोतों के अंतर्गत अभी तक हमने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के संविधान से विशेषताएं जो ली हैं उनको पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो विशेषताएं हमने ली हैं उनमें क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, ये अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया को रखा गया है और ये विशेषता हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको हमने कहाँ से लिया है? उसको भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद जापान के संविधान से भी हमने विशेषता ग्रहण की है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपने किस देश के संविधान की विशेषता है या कहाँ से लिया है इसे? तो आपका जवाब होगा जापान से लिया है। आज की क्लास में हमने संविधान की स्रोतों की विशेषताओं को पढ़ा, हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने 10 देशों के संविधान की जो विशेषताएं हमने ग्रहण की हैं उनके बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नए लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद।